हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप से अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है, पढ़ने वाला है क्लास 7th के हिस्ट्री का टॉपिक, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। यानी कि इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग का एक पार्ट 2 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि दिल्ली सल्तनत में 4 डायनेस्टी थे। स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। इसमें कि हम लोग 2 डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी और खलजी डायनेस्टी हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में और लोधी डायनेस्टी के बारे में। और जब ये लोधी डायनेस्टी खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर बाबर का इन्वेंशन होगा और फिर बाबर के बाद यहाँ पर मुगल रूल स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। ये कब से कब तक रहा था? 1320 से 1412, यानी कि 92 ईयर्स। ये कुल मिलाकर 92 ईयर्स राज किए थे इंडिया पर। हम लोग देख रहे थे कि इसके कौन कौन से रूलर थे, इसके फाउंडर कौन था। तुगलक डायनेस्टी के कुछ रूलर का नाम देख लेते हैं। सबसे पहला यानी कि उसका जो फाउंडर है वो है गिसाइन तुगलक। ये कैसे हुआ? जब अलाउद्दीन खलजी 20 साल रूल करने के बाद 1316 में मर गया, तो क्या हुआ? उसका जो वीक सक्सेसर सब था, उसका लास्ट रूलर कौन था? खुसरो। और एक आदमी था जिसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक क्या किया? खुसरो को मार दिया। और क्या किया? उसको हरा करके उसको मार दिया। और क्या बन गया? वो बन गया राजा। और वो नाम कौन सा रख लिया? वो अपना नाम बदल करके रख लिया गसारुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक ही का क्या नाम है? गसारुद्दीन तुगलक। जो कि कब से कब तक राज किया? कुल 6 साल राज किया, 1320 से 1325 तक। और ये क्या? ये फाउंडर है उसका। और ये बहुत ही अच्छा रूलर था, ये रिलीजियस टॉलरेंस था। इसके बाद कौन है? मोहम्मद तुगलक। इसको मोहम्मद बिन तुगलक भी बोला जाता है। और ये कब से कब तक राज किया? ये 1325 से 1351 तक। और गसारुद्दीन तुगलक मरा कैसे? जब एक बार क्या हुआ, टेंट यानी कि पंडाल लगा हुआ था इसके वेलकम के लिए, गसारुद्दीन तुगलक के वेलकम के लिए, उसके स्वागत के लिए। तो क्या हुआ, वो उसी के ऊपर गिर गया और वो मर गया। और बोला जाता है कि ये जो है मोहम्मद तुगलक, वो क्या किया था, वही ऐसा किया था ताकि वो जल्दी राजगद्दी पा सके। और इसका जो पहले का नाम था, इसका पहले का नाम था जूना खान, जो कि राजा बनने के बाद 1325 में अपना नाम रख लिया मोहम्मद तुगलक। और फिर से वो तुगलक डायनेस्टी का राजा बन गया। इसके बाद हम लोग तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक और नसीरुद्दीन तुगलक को वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं। मोहम्मद तुगलक जो कि 1325 से 1351 से तक राज किया। इसका पिताजी के डेथ के बाद कौन बना राजा? मोहम्मद तुगलक, जो कि जिसका जो पहला नाम था जुना खान, और राजा बनने के बाद नाम रख लिया मोहम्मद तुगलक। ये जो था ना, ये जो भी काम करता था उसको उल्टा पड़ जाता था। जैसे कि ये क्या किया, अपना जो कैपिटल है दिल्ली, उसका कैपिटल दिल्ली था, उसको देवगिरी पर शिफ्ट कर दिया। देवगिरी यानी महाराष्ट्र के एरिया में। लेकिन उधर जो डेक्कन पड़ता था, उसके कारण क्या होता था, ये इसका और इसका डिस्टेंस 950 किलोमीटर पड़ता था। उसके कारण क्या हुआ, डेक्कन में कोई ट्रांसपोर्ट का वहाँ फैसिलिटी नहीं था। तो क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या हुआ, मर जाते थे रास्ते में, नहीं रह जा पाता था। तो क्या हुआ, फिर उसको वापस दिल्ली लाना पड़ा। यानी कि ये जो बहुत सारा काम किया, लेकिन उसको वापस उल्टा ही पड़ गया। जैसे कि एक और उसका प्रोजेक्ट था, जिसमें क्या करता था, दोआब एरिया में वो 50% टैक्स लेता था। यानी कि अगर 1 केजी चावल है तो कितना लेगा वो? 1/2 केजी क्या करेगा, वो ले लेगा। यानी कि उसका आधा ले लेगा। इसके कारण क्या हुआ, जो बहुत सारे किसान थे वो क्या हुआ, खेती करना छोड़ दिया। और फिर वहां पर क्या हुआ, खाना का वहां पर अभाव हो गया। उसके कारण उसको ये जो था, ये बोला प्रोजेक्ट, उसको भी हटाना पड़ा। यानी कि जो भी काम किया उसको उल्टा पड़ जाता था। इसके बाद है मोहम्मद तुगलक के बाद है फिरोज तुगलक। उसके बारे में देख लेते हैं। फिरोज तुगलक कब से कब तक राज किया? 1351 टू 1358। 1388 यानी कि 9 और 28। 28 और 9 कितना होता है? 37 ईयर्स। 37 ईयर्स ये राज किया।
और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि जजिया, यानी कि ये क्या हुआ, ये जो था ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, यानी कि ये अपर कास्ट का मुस्लिम था, जो कि क्या किया, इम्पोज किया जजिया, यानी कि जो हिंदू थे, हिंदू को जजिया देना पड़ता था। जजिया एक टैक्स है जो कि हिंदूज को देना पड़ता था टू लिव इन मुस्लिम स्टेट, यानी कि मुस्लिम राज्य में रहने के लिए हिंदू को जजिया एक टैक्स है जो देना पड़ता था हिंदू को। इसके बाद है ये जो था ये 1200 गार्डन, यानी कि 1200 गार्डन यानी कि बगीचा दिल्ली के आसपास में लगाया था, 1200 बगीचा। इसके बाद है ये बहुत सारे सिटीज भी बनाए, जैसे कि हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजीपुर, etc, और भी बहुत सारे थे। और इसके बाद है फिरोज तुगलक के बाद है नसीरुद्दीन तुगलक। नसीरुद्दीन तुगलक जो कि कब से कब तक राज किया था, 1388 से 1412, यानी कि जो था ये लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का, जो कि 24 ईयर्स राज करने के बाद क्या हुआ, जब ये मर गया तो दौलत खान एक अमीर था जो कि दिल्ली का वो दिल्ली जो है उसको दे दिया गया, वहां पर वो दिल्ली पर अपना राज करने लगा। उसके बाद शायद डायनेस्टी बना उसके बाद बीच में, लेकिन वो जो था कुछ ही साल रहा, उसके बाद फिर लोधी डायनेस्टी बन गया। हम लोग उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इसके बाद लोधी डायनेस्टी को समझने से पहले कुछ टर्म देख लेते हैं, जैसे कि शायद खजीरा खान, जो कि क्या था, वो दौलत खान को हरा दिया, जो कि अमीर यानी कि जो दिल्ली पर रूल कर रहा था उसको हरा करके, और क्या क्या वहां पर शायद डायनेस्टी बना लिया। और क्या हुआ, ये 1412 से 1451, यानी कि जब तुगलक डायनेस्टी का खत्म हुआ 1412 से 1451, यानी कि लोधी डायनेस्टी के स्टार्टिंग तक क्या हुआ, शायद डायनेस्टी चला, जो कि कुल कितना साल था, 50 में 12 कटा दे, यानी कि 41 ईयर्स लगभग राज किया, जिसमें कि सिर्फ शायद गजीरा खान ही सिर्फ राज किया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर भलोल लोधी जो इसका लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो क्या किया, इस पर अटैक किया और यहाँ पर लोधी डायनेस्टी का स्टार्ट हो गया। फिर लोधी डायनेस्टी कब से कब तक चला, 1451 टू 1526, यानी कि जब तक क्या हुआ, जब बाबर अटैक किया था इंडिया पर, यानी कि 1526 में बाबर अटैक किया था। और उसके बाद फिर लोधी डायनेस्टी खत्म हो गया और मुगल एम्पायर शुरू हो गया। तो भलोल लोधी जो 1451 से 1489 तक राज किया था। इसके बाद फिर सिकंदर लोधी, वो 1489 से 1517 तक राज किया। और इब्राहिम लोधी जो कि 1517 से 1526 तक राज किया। और इसके बाद फिर बाबर आ गया और यहाँ पर मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया, जो कि 1526 से लेकर के जब तक अंग्रेज रहा 1857 तक, तब तक क्या हुआ, यहाँ पर मुगल एम्पायर चला था। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में जितना भी टॉपिक कवर किया आप लोग को समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।